कभी सोचा है कि कैसे किसी शहर की पूरी कहानी, उसकी पहचान, उसका वजूद सिर्फ एक चीज में सिमट सकता है? आज हम एक ऐसे ही सफर पर हैं, टोंक शहर में, जहां हम बात करेंगे वहां के मशहूर बड़ा कुआं की। यही तो सबसे दिलचस्प सवाल है ना? कि भला एक कुआं कैसे पूरे शहर का इतिहास अपने अंदर समेट सकता है। चलिए इसी सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि पानी का एक मामूली सा जरिया कैसे किसी शहर की रूह का हिस्सा बन जाता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये कुआं सिर्फ एक ढांचा क्यों नहीं था। इसे टोंक शहर की धड़कन, उसकी जीवन रेखा क्यों माना जाता था। जरा उस दौर की कल्पना कीजिए, एक पूरा शहर और उसकी प्यास बुझाने के लिए सिर्फ एक जगह, सिर्फ एक बड़ा कुआं सिर्फ पानी नहीं दे रहा था, वो सचमुच में जिंदगी दे रहा था। उसकी हर एक बूंद में पूरे शहर का वजूद बसा था। और इस कुएं की जड़ें, इसका इतिहास, वो सीधे तौर पर जाकर जुड़ता है टोंक के नवाबी दौर से। इसकी अहमियत असल में नवाबों के शासनकाल में ही ऊंचाइयों पर पहुंची। ये कोई मामूली कुआं नहीं है, ये 400 से भी ज्यादा सालों का जीता जागता गवाह है। जरा सोचिए, इसने कितनी पीढ़ियों को आते जाते देखा होगा, पूरे शहर को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा होगा। सच कहूं तो इस कुएं का इतिहास उतना ही गहरा है जितना ये कुआं खुद है। अब हम बार बार नवाबी दौर की बात कर रहे हैं, तो नवाब का मतलब समझना भी जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये वो शासक थे जिनकी रियासत का टोंक एक अहम हिस्सा था और जिनकी देखरेख में इस कुएं ने पूरे शहर की जिम्मेदारी उठाई थी। तो उस दौर में इसकी अहमियत क्या थी? देखिए, ये सिर्फ पानी लेने की जगह नहीं थी, ये तो एक तरह का सोशल हब था, शहर का सेंटर पॉइंट। जब नवाब टोंक पहुंचे तो यही कुआं सबसे बड़ा सहारा बना। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इसका रिश्ता शहर की बड़ी जामा मस्जिद से भी था। मतलब ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी के साथ साथ उनकी आस्था का भी एक अहम हिस्सा था। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। और अब इस कुएं की कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब हम देखेंगे कि कैसे इसका मकसद ही बदल गया और ये पानी के स्रोत से एक पहचान, एक प्रतीक बन गया। ये बदलाव अपने आप में एक कहानी है। जरा देखिए, जो कल तक शहर की लाइफलाइन था, वो आज एक हेरिटेज साइट है। जो कभी पानी का सबसे बड़ा सोर्स था, वो आज एक कल्चरल सिंबल है। और जो जगह कभी लोगों के मिलने जुलने का रोज का अड्डा थी, वो आज एक ऐतिहासिक स्मारक बन चुकी है। इसका पूरा किरदार ही बदल गया। तो आज ये कुआं कहाँ है? आज ये शहर की भागदौड़ के बीचों बीच नजरबाग रोड पर सुनहरी कोठी जैसी दूसरी ऐतिहासिक इमारतों के पास अपनी विरासत को संभाले खड़ा है। इसके चारों तरफ बाजार हैं, व्यस्त सड़कें हैं। एक तरफ इतिहास की खामोशी है और दूसरी तरफ आज के शहर का शोर। यहीं आकर टोंक का कल और आज एक दूसरे से मिलते हैं। तो चलिए अब आखिर में ये देखते हैं कि पत्थरों में कैद इस विरासत की आज की हकीकत क्या है और भविष्य के लिए इसके सामने कौन सी चुनौतियां खड़ी हैं। देखिए, किसी भी ऐतिहासिक धरोहर को सहेजना कोई आसान काम नहीं होता। बड़ा कुआं भी आज कुछ मुश्किलों से गुजर रहा है। एक तो इसमें पानी अब पहले जैसा नहीं रहा, काफी कम हो गया है। और दूसरा, इस पूरे ढांचे को लगातार देखभाल और रख रखाव की जरूरत है ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सलामत रहे। ये एक लाइन इसकी आज की पहचान को बिल्कुल साफ कर देती है। ये सिर्फ गुजरे वक्त का एक निशान नहीं है, ये एक ऐसा गवाह है जो आज के मॉडर्न शहर के बीचों बीच खड़ा होकर हमें उस शहर की जड़ों की, उसके इतिहास की याद दिलाता है। तो यहाँ आके एक बहुत बड़ा सवाल मन में उठता है, जब किसी ऐतिहासिक जगह का असली मकसद खत्म हो जाता है, जैसे इस कुएं का पानी देना, तो फिर उसकी असली कीमत क्या रह जाती है? क्या वो सिर्फ पत्थर और गारे का एक ढांचा है, या फिर वो उस शहर की यादों, उसके इतिहास और उसकी पहचान का एक जिंदा दस्तावेज है? इस पर सोचिएगा जरूर।